फौजी गायब हो गया। 3 दिन का नाम ले गया था कि बाहर जाने लग रहा हूँ, लेकिन फौजी अभी तक घर नहीं लौटा है, ना ही ड्यूटी पर चढ़ा है। फौज में तो बार बार कॉल आने लग रहे हैं कि भाई फौजी साहब न कहो कि भाई ड्यूटी ज्वाइन करें, लेकिन गायब हैं। अप्रैल की 10 को और फौज से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई सर भगवान से बात करवाओ। तो मैंने कहा आपके पास नहीं पूछे? बोली यहाँ नहीं आए। मैंने 11 तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके और एक FIR दर्ज करवा दी थी। 15 दिन के बाद गई पुलिस स्टेशन में। तब मैंने उनसे कहा कि कोई कार्रवाई हुई? तब उन्होंने कहा भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वे हमारी रक्षा करते हैं तब हम आराम से सोते हैं और वो लापता हैं। इन बच्चों की आंखों में आंसू देखो। 4 बेटियां, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा, 4 बच्चे हैं। पूरा शहर इकट्ठा होगा और शहर नहीं हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फौज का जवान लापता हुआ है। नमस्कार, मैं सुमित शौराना, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल मैं चरखी दादरी के चंपापुरी की गली नंबर 8 में मौजूद हूँ, राधे राधे चौक। फिलहाल इस चौक से फौजी गायब होने की खबर आ रही है कि भाई फौजी गायब हो गया। 3 दिन का नाम ले गया था कि बाहर जाने लग रहा हूँ, लेकिन फौजी अभी तक घर नहीं लौटा है, ना ही ड्यूटी पर चढ़ा है। फौज में तो बार बार कॉल आने लग रहे हैं कि भाई फौजी साहब न कहो कि भाई ड्यूटी ज्वाइन करें, लेकिन गायब हैं। फोन स्विच ऑफ आने लग रहा है, बैंक में तो पैसे निकलने लग रहे हैं। फिलहाल आगे की आपने तस्वीर दिखावांगे, जो प्रिजन है, जो कि उनके घर वाले हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उन तक बातचीत करके दिखावांगे पूरा मामला के है। साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर दो। और फिलहाल मैं चरखी दादरी में मौजूद हूँ और आपने दिखा देता हूँ मैं कि ये जो घर है ये उस फौजी भाई का घर है और नाम पता सारा पूछांगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि भाई 4 बच्चे हैं फौजी के, जिनमें से 1 लड़का है और 3 गुड़ियाँ हैं, और तीनों गुड़ियाँ बड़ी हैं, 18 साल से ऊपर की हैं। फिलहाल हमारे साथ एक भाई हैं जो कि एक मतलब कोई समाज सेवा हो या फिर कोई सामाजिक काम हो, उसमें बढ़ चढ़ की भाग ले में हैं। ये आंटी जी नमस्कार। नमस्ते। के कुछ घटनाएं थी आंटी जी, बताया जा रहा है कि भाई फौजी भाई जी गायब हो गए हैं, किस तरह का मामला? जी वह 13 मार्च ने तो छुट्टी आया था जी, 1 महीने की। और वह 22 मार्च ने मतलब किसी काम से गए थे वो घर से, कि बोले मैं अम्बाड़ा कैंट में जा रहा हूँ और मुझे किसी दोस्त से काम है। चलो ठीक है, फिर वो चले गए। फिर बाद में 22 को फ़ोन आया उनको, और फिर 23 मार्च को भी फ़ोन आया। 23 मार्च को लास्ट कॉल आया, तो वह किसी सफ़र में चल रहे थे। तो मैंने ये पूछा कि आप मतलब कब तक आओगे, सुबह तक आओगे या शाम तक? भाई मैं खाना बना लूँ। तो बोला नहीं, बोले मुझे टाइम लगेगा, 2-4 दिन का टाइम लगेगा, आप टेंशन मत करना। बोले मैं जल्दी आ जाऊँ। मैंने ये भी पूछा कि आप मतलब कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे किसी से काम से। बोले मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, काम से ही जा रहा हूँ। बोले मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैं ठीक है, आप जल्दी आ जाना। फिर उस दिन के बाद में हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं। फिर बाद में मतलब फ़ोन तो ट्राई करते रहे, फिर स्विच ऑफ आता रहा। फिर 10 तारीख को, अप्रैल की 10 को और फौज से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई सर भगवान से बात करवाओ। तो मैंने कहा आपके पास नहीं पूछे? बोली यहाँ नहीं आए। मैंने फौज में से कॉल आ गया? जी, फौज में से कॉल आया था। हाँ, उस दिन फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद उनकी छुट्टी 14 को ख़त्म होती हुई 13 तक आ जाएंगे। भाई किसी काम से गए, आज इंसान जाता ही है काम से। तो फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ नहीं आए हैं। फिर मैंने पूछा भाई कितने दिन की छुट्टी थी उनकी? 1 महीने की बता रहे, तो 1 महीने तो 13-14 को ख़त्म होगी। जनरल नहीं, बोलो छुट्टी उनकी 10 को ख़त्म हो गई। फिर मैं बोले जी अभी तक नहीं आए हैं वो मत बेटा जी। फिर बाद में मैंने 11 तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके और एक FIR दर्ज करवा दी थी। फिर बाद में फिर मैं 3 दिन बाद में फिर से गई, तो वो बोले वो FIR नहीं चलेगी, आप और लिख के जाओ। पहले वाली जो FIR थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर मैं 14 तारीख को फिर से FIR लिख के आई हूँ और फिर से उनको कह के आई। तब बोला अगर इस फ़ोन में वो फ़ोन ले रखा ना उन्होंने, बोले उसमें अगर या तो वो सिम निकालेगा या और डालेगा, तभी मतलब कॉल ट्रेस होगी उनकी। इतने कोई ट्रेस नहीं होगी। लास्ट लोकेशन नहीं निकाली? नहीं जी, कोई लोकेशन नहीं निकाली जी उन्होंने। मतलब जब भी मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं तो बस यही कहें कि अगर कोई काम होगा तो हम फ़ोन करके बुला लेंगे, बाकी आप मत आया करो। चाहिए मैं फ़ोन करूं तो फ़ोन भी नहीं उठाते कोई भी, मैं कोई पूछने के लिए। मैं 15 दिन से पुलिस स्टेशन में, 15 दिन के बाद गई हूँ पुलिस स्टेशन में। तब मैंने उनसे कहा कि कोई कार्रवाई हुई? तब उन्होंने कहा भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बोली कार्रवाई क्यों नहीं हुई जी? अभी तक आपने लास्ट लोकेशन भी नहीं निकाली है। बोले उसकी लास्ट लोकेशन बोल निकल नहीं रही। अच्छा जी, मुझे ये कहा भाई लास्ट लोकेशन नहीं निकल रही। फिर मैं बोली फिर मगर अगर उनका कुछ पता ही नहीं, ऐसे पता कैसे पता चलेगा? बोला अगर वो फ़ोन यहाँ यूज़ करेगा, चलाएगा,
या फिर उसमें सिम और डालेगा तभी पता मगर अगर कभी ज़िंदगी भर न चलाए बोल पता नहीं चलेगा ऐसे। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं पता चलेगा ऐसे। मैं बोली आप नहीं कर सकते फिर कौन करेगा ये जी। जिसके पास केस था वो तो मुझे मिला ही नहीं, मैं बाहर से पूछ के आ गई थी। फिर मैं घर पे आ गई, घर पे आने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं, मैं फ़ोन करती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। फिर एक दिन यहाँ से सदर थाने से फ़ोन आया कि फौज में से कोई डॉक्यूमेंट्स आए होंगे वहाँ पे रिपोर्ट, तो वहाँ से फ़ोन आया तो मैं गई दोपहर में। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई कैसे कैसे क्या हो, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, भाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। तो फिर उन्होंने कहा कि आप है ना भाई उनकी, मैंने ये भी कह दिया था भाई उनके अकाउंट से पैसे निकले हैं। पैसे भी निकल रहे थे? हाँ अकाउंट से उनके 4 को और 5 को अकाउंट से, मैंने वहाँ भी बताया। कितने पैसे निकले थे? उनको 40,000 दो दिन में निकले हैं। 4 तारीख को 20,000 रुपये निकले थे और 5 को 20,000 रुपये निकले थे, 40,000 रुपये निकले थे। ATM उन्हीं के पास था। तो मैंने वहाँ पर भी कहा सिटी में भी भाई उनके अकाउंट से पैसे निकले हैं, आप है ना फ़ोटोज़ वगैरह भाई निकाल के देख लो अकाउंट की, भाई करो छानबीन कहाँ से निकले हैं क्या कुछ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा इस मामले में। हाँ फिर बाद में यहाँ सदर वालों ने ये कहा कि आप है ना उनका अकाउंट कहाँ का, फिर मैंने दिल्ली छावला का है, बोला आप वहाँ जाके मतलब एक बार भाई चेक कराओ। आपको भेजा गया, खुद नहीं? जी मुझे भेजा गया था। तो मैं यहाँ से गई हूँ तो वहाँ जाके मैंने वहाँ पे जानकारी की तो उन्होंने यही बताया भाई ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी वहाँ से कोई लेटर नहीं आएगा तब तक हम ही नहीं कुछ करके देंगे। हाँ बोले पुलिस को आना पड़ेगा। फिर मैंने इनको आने के बाद में बता दिया जी आपकी ज़रूरत है वहाँ पे ईमेल वगैरह जो भी है आप करो कार्रवाई। हाँ फिर बाद में मतलब किसी ने बताया कि भाई एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात आप SP के पास जाओ। SP के पास गए थे? हाँ मैंने SP को ज्ञापन दिया है मैंने, भाई ऐसे ऐसे मेरे पति इतने दिन से गायब हैं, तो आप है ना क्या कुछ कहना चाहो, कैसे कार्रवाई मतलब करोगे। तो उन्होंने ये कहा बोला मिलना होगा, तो बोले भाई 2 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो साल भर भी लग जाए। मुझे ये आश्वासन दिया गया, इस आश्वासन से तो मतलब कुछ नहीं पता चलेगा जी। तो भाई फिलहाल हम आपने बता दी हूँ अगर भाई एक पर्स गायब नहीं होया, एक मोबाइल गायब नहीं होया, एक देश का जवान गायब होया है, एक जीता जाता आदमी 6 फुट का आदमी गायब हो गया है। अभी इस बात की पता नहीं चल रहा है कि भाई उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है या फिर कोई दुश्मन ने कुछ कर दिया है या फिर कोई आपसी रंजिश के कारण है। उनका व्यवहार कैसा है? कोई दुश्मन भी है जी? कोई दुश्मन नहीं है जी, कोई संत आदमी है, कुछ भी नहीं खाते पीते, बहुत एकदम सही सिद्धांत के आदमी है। हाँ अभी आपने चरखी दादर में कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गई जी मुझे आए हुए। 1.5 साल हो गए जी। फिलहाल पुलिस प्रशासन की जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ढील दिखाई देने लग रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने 3 दिन पहले जैसे कि जो FIR दी गई थी, जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, लेकिन 3 दिन बाद में दोबारा जो दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और उसके बाद भी जब कार्रवाई हुई है, जब 2 महीने हो लिए लगभग अभी तक है, उसकी जो फौजी भाई गायब है उनका नाम क्या है जी? सह भगवान जो हैं उनका अभी तक बैंक डिटेल ही निकलवाई गई है और गायब हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। गेल वीडियो ने शेयर जरूर कर दो। और फिलहाल अभी इसकी पूरी जांच पड़ताल निकाल के दिखावांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। फिलहाल दादा क्या नाम बताया जी आपने? दादा गुरुकृष्ण फोगाट। तो ये अपने मतलब कोई भी सामाजिक काम हो उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले हुए हैं। फिलहाल इनके द्वारा इनका कोई रिश्तेदार या कोई भाई था, उन्होंने मेरे पास कॉल किया, उन्होंने बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है। आपका क्या कुछ कहना जी? एक फौजी गायब हुआ है। सबसे पहले सुमित भाई मैं तेरा भी धन्यवाद करूंगा कि इतने दिन हो लिए और इस प्रशासन ने सुनाई नहीं करी, चरखी दादरी वाले ने, तो हद होगी। एक फौजी भाई जो है वो लापता हुआ है और फौज का जो जवान इस देश का जवान है जो हमारी रक्षा करे हैं, जिनकी बदौलत आज हम है रात को सोते हैं आराम से। जब वे हमारी रक्षा करते हैं तब हम आराम से सोते हैं और वो लापता हैं तो और ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं या ये प्रशासन क्या कह रहा है, ये गलत है। इन्होंने SP साहब ने क्या कहा कि मिल जाए तो 2 दिन में, कोई वस्तु है क्या? एक बात बताओ, लोकेशन ट्रेस, ये हर एक चीज की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन में अगर किसी की पुलिस वाला की अगर पत्नी का पर्स गायब हो जाता है तो शाम से पहले उसका पर्स वापस आ जाता है और जो चोर है वो हवालात में हो जाए। लेकिन फिलहाल 6 फुट का एक लंबा ठड्डा फौजी गायब हो गया है। या फिर मैं दोबारा कहने लग रहा हूँ, कोई चैन गुम नहीं हुई है, मोबाइल गुम नहीं हुआ है। आज इन बच्चों की आंखों में आंसू देखो। 4 बेटियां 3 बेटियां हैं और 1 बेटा, 4 बच्चे हैं। बहन जी की आंखों में आंसू देखो।
ये यहाँ दादरी में है, नए हैं। मैं विद साहब से भी क्वेश्चन पुट करता हूँ, वैसे ही चौधर में घूम ही जाते हैं। क्या सिक्रेसी ब्रांच, आपकी ब्रांच उस जो लोकेशन है उसको ट्रेस नहीं कर सकती थी हैं? या हमारे फौज के जो बच्चे हैं, और ये नहीं, हमारे जो फौजियों के बच्चे हैं, क्या उनकी इतनी भी कदर नहीं है कि वो थाने में सुनवाई नहीं होती? ये गलत है। ये फौज के जो जितने भी हमारे फौजी और किसान, ये दो देश की रीढ़ है, और इनकी कोई सुनाई नहीं होगी तो फिर क्या जीना है इस देश के अंदर फिर हमारा? तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस केस पे संज्ञान ले, कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं, जो भी है वो जल्द ही 2-4 दिन में इसकी रिपोर्ट हाजिर करें, वरना क्या नाम है, इस फिर ये नहीं कहें कि गलती हमारी थी। फिर इनके ऊपर उंगली उठ रही है, पूरा शहर इकट्ठा होगा, और शहर नहीं हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फौज का जवान लापता हुआ है और हमें शक भी है कि वो दुश्मनों के हाथ लग गया हो तो, या फिर और है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? फिर मान लो मैं लापता हो जाता हूँ या और कोई हो जाता है, वो तो जवान है हमारे देश की सिक्योरिटी गायब हो जाए तो इनका फर्ज बनता था। इन्होंने तो ये आम बात लगा दी, आम बात लगाई है, ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे संज्ञान अब तक क्यों नहीं लिया? कहाँ थे डीसी साहब, कहाँ प्रशासन है, कहाँ वो जनप्रतिनिधि है इस शहर के? कोई संज्ञान नहीं। यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। बहन जी की आंखों में आंसू इतने आते, मैंने तो देखा है बहुत ज्यादा, इन बेटियों की आंखों में आंसू। ये क्या तुक है इस देश में है, जो हमारे फौजी भाई की कदर नहीं है? और पुलिस महकमा ये देखना चाहिए, पुलिस महकमा ने, कि फौजी की पत्नी आई है तो स्पेशल इस बात पे लोकेशन ट्रेस होनी चाहिए थी। आज क्या था, हमें तो मौका ही नहीं मिलना चाहिए था इस बात का। हाँ सुमित भाई, आप यहाँ आए हो, इससे पहले तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल जी। और हम कल भी मिलेंगे आपके साथ, जितने भी हम सभी मिलेंगे। बिल्कुल भाई, कल मिलने जा रहे हैं, डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, और थाना में भी जाके आएंगे। अगर भाई क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर, गेल वीडियो ने एक बार शेयर कर दो, खबर ने शेयर कर दो। फिलहाल आप चरखी दादरी के जो चंपापुरी गली नंबर 8 में राधे राधे जो चौक है, वहां से आप बिल्कुल कोने पे जो घर है, फिलहाल इनके हस्बैंड जो है, जो फौजी थे, कौन सी ड्यूटी, बीएसएफ में थे? जी बीएसएफ में थे। और कहाँ पोस्टिंग थी? गुजरात में पोस्टिंग थी। और फिलहाल भाई आप लगातार वीडियो ने शेयर कर दो, और जितने पत्रकार भाई उसके हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचो, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है, देश का फौजी गायब हो गया है। फौजी वो दुश्मन का हत्या चढ़ सके है, उसका कोई आपसी रंजिश हो कोई इसी प्रकार की, भाई फौजी ने इतना खतरा आ गया, क्योंकि जो पैसे निकाले गए हैं वो पिन के बिना पैसे नहीं निकाले जा सकते, उसके हैं उनके ऊपर ज्यादा दबाव बना के ना फिर पैसे निकाले गए हों, क्योंकि लगभग 40,000 रुपए गायब हुए हैं। साथ के साथ वीडियो ने एक बार शेयर कर दो। फिलहाल आप देश को, इनकी जो लड़की है, 3 लड़की हैं, एक 8 साल का लड़का है। आप देश को क्या बीत रही होगी घर पे, क्योंकि उनका भी ये भी नहीं पता कि भाई वो किस हालात में है। अगर एक समाई हो जाया कर भाई, हाँ अगर यह हालात यह बनेगी तो समाई हो जाया कर, लेकिन अब ये सारी उम्र इस तरह रहोगे जब तक नहीं मिलेंगे। तो साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर दो, और जितने पत्रकार भाई उसके यहाँ पर जरूर पहुंचो, इस मामला ने उठाने की कोशिश करो। पुलिस प्रशासन से एक मांग है कि इस मामला के ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अपना देश का एक फौजी गायब हो गया है। साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर दो। मैं सुमित शरण, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। धन्यवाद।